कहानी का नाम तुम कैसी हो। एक हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यह यूं कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब ये भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फजूल सा प्रश्न लगता है मुझे ये। हंसी आती है, अब ये चौचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई ना जोड़ें, ना ही इसमें पुरुषत्व तलाशें। सच पूछिए तो मुझे कभी इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है, मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी की से फॉर्मेलिटी, नो वे। मुझे तो ये हाउ आर यू पूछने वालों से भी चिढ़ है। रोज मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाय हाउ आर यू बोले बगैर खाना न हजम नहीं होता। अरे अजनबी थोड़े ही हैं। मैं और आस्था तो पिछले 24 सालों से साथ में हैं। एक छत के नीचे रहने वाला भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो आस्था का ही है, गाड़ी बंगला रुपया पैसा जेवर, मेरी फिक्स डिपॉजिट शेयर म्यूचुअल फंड बैंक अकाउंट, सब में तो आस्था ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है आस्था भी मुझसे ये अपेक्षा ना रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू सवाल उससे पूछूं। आस्था तो वैसे भी हर वक्त खिली खिली रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वह फुर्ती है, वही पुराना जोश है, शादी के शुरुआती दिनों वाला। निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है, बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर चहक चक्कर गिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बेड टी लेट हुई हो, बच्चों का टिफिन न बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छुट्टी हो, गर्मी हो बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नागा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवियर बनियान टांगना, रोज टॉवल ढूंढ कर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वही ऑन करती है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई रुमाल पर्स मोबाइल लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। आलस तो आज तक के सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा में एकदम फिट। कई बार मजाक में वह कह भी देती है मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आस्था की सेहत टचवुड, वे कभी बीमार नहीं पड़ी। इन सालों में सिर दर्द कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा मैंने उसके के मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया। कभी तबीयत नासाज हुई तो घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आस्था सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उधर चुकी थी। दूसरी सीढ़ी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पाँव रखा, फिसल गई जमीन पर, कोने के बल गिर गई। चिल्ला उठा था मैं, देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए। तो भीड़ में से एक महिला आस्था की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था, मैंने आस्था को अपना हाथ दिया ताकि वो उठ सके। आस्था गफलत में थी। मैं फिर खींच उठा। आस्था सड़क पर यूं तमाशा मत बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन उठो। पर वे उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच उस महिला ने आस्था का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आस्था के कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा और उठने की ये जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आस्था के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, वे दर्द से के मारे चीख पड़ी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। महिला ने आस्था को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते ना जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा आस्था को। दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को भी अभी गिरना था। महिला ने कार में आस्था को बिठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाजा धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक्स भी नहीं कहा। आस्था पर मेरा खिसियाना जारी था। और पहनो ऊंची हिल की चप्पल, क्या जरूरत है इस सब दिखावे की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड की में कोहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन की फुर्सत। घर में सन्नाटा हो गया। आस्था का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो।
सारे काम रुक गए। यह यूं तो काम वाली बाई लगी ही रहती थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने काम आते हैं। असली काम वाली तो आस्था ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो आस्था है, उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियां घूमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। आस्था ने खुद को उठने की कोशिश की, उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयां निकालकर उसकी बाईं हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आस्था? ये क्या? वह रोने लगी, जार जार फफक पड़ी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके अश्कों की ऊष्मा ने मेरे दिल पर बरसों की से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आस्था ने न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।